देखिए, किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ 6 दौर की बातचीत हुई। जब बातचीत होती थी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा व्याख्यान जैसा ही होता था। सरकार का लगातार इस बात पर आग्रह था कि कानून के वे कौन से प्रावधान हैं जिन प्रावधानों पर किसान को आपत्ति है, तो हम क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कर लें और जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसको अलग निकाल लें और उसके बाद डिस्कस करके हम लोग उसका कैसे समाधान कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करें। तो कई दौर की बातचीत में यह संभव नहीं हो सका और इसलिए 3 दिसंबर को शाम को मैंने ही स्वयं अपनी तरफ से किसान यूनियन के नेताओं को कहा कि कुल मिला के इतने दौर की बातचीत में जो आप सब चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं लगातार आग्रह कर रहा था कि भाई कुछ बिंदु हम निकाल लें जिसका किसान को आपत्ति है, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं जितना चर्चा में समझ सका हूं उसमें मुझे लगता है कि आपकी चिंता एपीएमसी कमजोर न हो इस पर है। आपकी चिंता विवाद के लिए एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा, तो इसलिए जुडिशियली के क्षेत्र में अधिकार जाना चाहिए, ये बात आपकी ध्यान में आती है। दूसरा, आपकी बातों में ये भी ध्यान में आया कि आपको ऐसा लगता है कि पैन कार्ड पर खरीदी होगी, तो पैन कार्ड तो बहुत सारे लोगों पर होगा और कोई भी व्यक्ति खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है। तो मैंने कहा ये एक विषय भी आपका ध्यान में आता है। इसी प्रकार से फार्मिंग करार का रजिस्ट्रेशन हो, ये भी ध्यान में आता है। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, ये भी ध्यान में आता है। तो मगर ये बिंदु हैं मुख्य रूप से जो निकलते हैं। इसके अलावा कोई और विषय आपके ध्यान में है? तो उन्होंने कहा कि एक पराली वाला विषय भी है, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी है। हमने वो भी नोट कर लिया। तो हमने कहा चलो ये बिंदु हैं जिन पर निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए और कल हम लोग बैठेंगे तो आप लोग भी सोच के आइए, तो इन बिंदुओं पर डिस्कस करके क्या रास्ता निकल सकता है और कैसे हम लोग इसका समाधान खोजें, इस पर अपन चर्चा करेंगे। 5 तारीख को जब बैठे तो इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ी और वो लोग चुप होकर बैठ गए कि हम इसमें कोई सुझाव नहीं देंगे। हमने कहा भाई एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर ये तय हुआ कि भाई ठीक है, अब हम लोग दोबारा से इस पर विचार करें। तो हम लोगों ने जब 6वें दौर की बातचीत की तो उसमें यह हुआ कि भाई हम लोग अपनी तरफ से समाधान उनको भेज देते हैं और वो समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एपीएमसी के मामले में उनकी चिंता थी ये कमज़ोर होगी, तो ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन उनकी चिंता ये थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। न्यायालय के जो बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम
के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। जो ट्रेडर है, आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। लगता है ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। नहीं, देखिए सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नीयत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। सर, सरकार तैयार है, डेट लेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी किसानों के प्रति है पर आम आदमी के प्रति भी है जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से। अब तो किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि वो इंटेंसिफाई करेंगे अपनी इस एजिटेशन को। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, मैं आशा करता हूं कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये न हो, यह भी चिंता यूनियंस को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए। नहीं, देखिए दरअसल क्या है, लोकतंत्र में है भय का कोई सवाल नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार, जनता, किसान सब एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
जो ऐतिहासिक काम कृषि के क्षेत्र में किया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम था। यूपीए सरकार चाहती तो 10 साल में कर सकती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाई। मोदी जी ने लागत पर 50% मुनाफा लगाकर एमएसपी घोषित करने का काम किया और उसका फायदा पूरे देश भर के किसानों को मिल रहा है। एमएसपी खरीद की सीमा पर खाद्यान्न की सीमा भी बढ़ाई और इस बीच में उपार्जन लगभग दोगुने से अधिक हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। अगर यूपीए गवर्नमेंट को देखेंगे और मोदी जी के 6 साल देखेंगे तो लगभग दोगुने से ज़्यादा की खरीद मोदी जी के समय में एमएसपी पर हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में 10,000 एफपीओ बनाने का काम देश भर में चल रहा है, जिसमें 6,850 करोड़ रुपया मोदी सरकार खर्च करने वाली है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, खेती फायदे का धंधा बने, किसान के अपने उत्पादन को रोकने की क्षमता उसकी बढ़ सके, वाजिब मूल्य मिले उसका वो इंतजार कर सके। इसलिए गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, वैल्यू चेन विकसित हो। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का काम किया है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपया अभी नीचे छोटी पैक्स को प्रोजेक्ट के लिए जारी भी कर दिया है। इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से फायदा आने वाले कल में मिलने वाला है। कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी, चाहे फिशरीज हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हर्बल खेती हो, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, मधुमक्खी पालन हो, सबके लिए आत्मनिर्भर पैकेज में मोदी सरकार ने प्रावधान किया है और इसका सबका फायदा आने वाले कल में किसानों को ही मिलने वाला है। और ये जो रिफॉर्म आए हैं, इन रिफॉर्म में ट्रेड बिना टैक्स के होगी तो इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बिचौलियों की समाप्ति होगी और किसान को अपने उत्पादन के वाजिब दाम मिल सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बुआई के समय ही उसको फसल का उचित मूल्य जिस पर वो करार कर सके, इसकी गारंटी मिल सकेगी। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, किसान अच्छा बीज और अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा, वो वैश्विक मानकों के अनुरूप खेती कर सकेगा, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकेगा, जिससे उसका उत्पाद एक्सपोर्ट भी हो सकेगा, प्रोसेसिंग भी हो सकेगी और इससे किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। ये देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी का इन कानूनों से कोई ताल्लुक नहीं है और एमएसपी के मामले में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर जनता को आश्वस्त किया है। सदन में बोलना वो एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकार की नीयत को प्रदर्शित करता है और उससे ज़्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है सरकार की जबान का और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया है, एमएसपी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है और इस बार देखेंगे तो 17% अधिक खरीद हुई है और पंजाब में तो 25% अधिक खरीद हुई है। तो एमएसपी पर किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। लेकिन किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। देखिए, किसान जो वो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं एमएसपी पर खरीद के लिए, क्योंकि एमएसपी पर जो खरीद होती है उसमें हर राज्य का कोटा निर्धारित है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाएगा तो उस राज्य की जो खरीद है वो प्रभावित होगी। तो जो एमएसपी पर खरीद होती है उसमें कोटा निर्धारित रहता है, तो राज्य अपना स्टेट के उत्पादन को पहले बेचे, ये किसी भी राज्य की प्रायोरिटी होगी। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि अपना पैसा लगा के कुछ और जिन्सों को वो खरीदते हैं जिनको हम लोग नहीं खरीदते।
तो निश्चित रूप से वो अपने किसानों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ओपन ट्रेड में तो ये एक्ट लागू है, इसमें तो कोई न रोक सकता है न कोई रोक सकता है। और ये तो ओपन ट्रेड के लिए खोला ही गया है, सारी बंदिशों को समाप्ति किया गया है। इंटर-स्टेट ट्रेड इससे होएगा और हो रहा है अभी तक। तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री की बात है उसको इससे नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि एक्ट के बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के आप विपक्षी नेताओं के भाषण सुनिए, एक्ट के किसी प्रावधान पर किसी ने भाषण दिया ही नहीं, किसी ने विचार व्यक्त किया ही नहीं, पॉलिटिकल भाषण देते रहे। और इसलिए मैं बार बार किसान यूनियन के लोगों को कहता हूं कि पॉलिटिकल भाषण जैसे हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, हमको क्लॉज बाय क्लॉज विचार करना चाहिए। और हम लोगों ने जो उनकी बात को सुना, उस पर से जो हमको लगा, उसके कारण हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भी दे दिया। सरकार खुले मन से आगे चर्चा के लिए भी तैयार है और जो आपकी आपत्तियां उन पर भी विचार करने के लिए तैयार है। और हम प्रस्ताव एडवांस में दे चुके हैं। अब किसान यूनियन को विचार करके किसानों के हित में क्या है वो सोचना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं, मैं आशावान हूं। लगातार हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं और मुझे आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और जरूर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे।